हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आप सबका एक एग्ज़ाम तो बिल्कुल आपके सिर पे है। कौन सा है आपको पता है? हरियाणा सीईटी मेंस का 5 और 6 तारीख को एग्ज़ाम्स आ गया है भाई। और आप जैसे जानते हैं हरियाणा जीके की अच्छी खासी वेटेज रहती है। अगर आप हरियाणा का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको हरियाणा जीके बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मानते हैं आप ये लोग? और हरियाणा कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनमें आपको पता होगा, जैसे कोई भी एग्ज़ाम 100% वेटेज है तो उसमें से आपका जो होता है 60-70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहते हैं। तो सिमिलरली आज हम यहाँ क्या करने आए हैं मैं बताती हूँ आपको। आज हम यहाँ क्यों आए हैं? आज हम आए हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करने हरियाणा जीके के, ताकि हम एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर कर सकें और हमारी सब चीज़ें स्मूथली चलें एग्जाम्स में। हाँ, आई प्रॉमिस, जो मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ इसमें से आपके 80% कवर हो जाएंगे यहीं के यहीं। ठीक है, इससे बाहर चीज़ें नहीं आएंगी। आप मेरे साथ जल्दी से जल्दी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। क्लास करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम करते जाएंगे। ये मैंने एक एक किसी किसी जगह से आप पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, उठाए हैं, फिर डाले हैं। अब देखते हैं इनके से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ आप जो भी है कमेंट जरूर करिएगा आंसर्स का। मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ली है पीडीएफ सारी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में किस जगह का पशु मेला अत्यंत प्रसिद्ध है? बताओ ये आप, हरियाणा में किस जगह का पशु मेला अत्यंत प्रसिद्ध है? कौन सी जगह का है पशु मेला? जहाजगढ़। जो जहाजगढ़ का पशु मेला है वो बहुत फेमस है। ठीक है, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा टाइम दूं, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 1.4%। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? इसमें से कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जो हरियाणा से संबंधित है? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, अजहरुद्दीन। कौन सा है? सबको पता होना चाहिए ये बात। तो इस बात में तो गलती इस क्वेश्चन में तो होनी ही नहीं चाहिए। कपिल देव, कपिल देव जी जो हमारे हैं वो हमारे हरियाणा से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्य में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किसका होता है? राज्य में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आंसर बताओ भाई, किसका होता है राज्य में? आम का, केले का, अमरूद का या आंवले का? राज्य में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आम का। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र एनबीआरसी, जो न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, कहाँ है? कहाँ है ये? सोनीपत में, मानेसर में, फरीदाबाद में या पानीपत में? जल्दी 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 कमेंट करो। खाली बैठ के सुनना नहीं है, साथ साथ आपको सॉल्व भी करने हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र एनबीआरसी, जो न्यूरो विज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, कहाँ है? कहाँ है भाई बताओ? ये है हमारा मानेसर में। ठीक है, अबरूर, ये क्या है? अबरूर रहमान खान, जिसने अंग्रेजों से टक्कर लेते हुए देश प्रेम के लिए अपना बलिदान दिया था, हरियाणा में किस नगर का नवाब था? बताओ किस नगर का था? कुरुक्षेत्र, फर्रुख नगर, झज्जर या रेवाड़ी? हमारे जो थे ये मतलब देश प्रेम के लिए इन्होंने अपना बलिदान कर दिया था, स्वतंत्रता सेनानी थे अब्दुल रहमान खान जी। इन्होंने हरियाणा में किस नगर का नवाब थे? किस नगर के थे बताओ? कुरुक्षेत्र, झज्जर, फर्रुख नगर या रेवाड़ी? जल्दी से आंसर करो भाई, सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चंस, इतने मुश्किल भी नहीं है। झज्जर के। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? जल्दी से जवाब दो। दो,
राज्य में हरियाणा सामुदायिकी नाम परियोजना कब शुरू की गई? कब शुरू की गई थी भाई? वर्ष 1998 टू 99 में। ठीक है। मनोज कुमार जिन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, कहाँ से हैं बताओ? मनोज कुमार जिन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, वो कहाँ से हैं? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, देखें। रोहतक, करनाल, पानीपत या जींद? बताओ कहां से हैं? रोहतक से। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? क्या आंसर है इसका? 1,18,47,951। सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? सबसे कम जनसंख्या बताओ भाई किस जिले की है? अंबाला की है, करनाल की है, पंचकुला की है या यमुनानगर की है? सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? एक क्वेश्चन छूट गया है हमारा, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? क्या है हरियाणा की राजभाषा हमारी? हरियाणा की राजभाषा क्या है? हिंदी। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। ठीक है। प्रदेश में किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? बताओ प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? किसमें की गई है? फरीदाबाद व हिसार में, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ में, सिरसा व जींद में, भिवानी व यमुनानगर, कौन से में की गई है? फरीदाबाद व हिसार में। रोहतक का क्षेत्रफल कितना है? 1745 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के किस स्थान पर हड़प्पा व हड़प्पा पूर्व संस्कृति के खुदाई के दौरान प्रमाण मिले? किस पे मिले हैं बताओ जल्दी? हरियाणा के किस स्थान पर हड़प्पा व हड़प्पा पूर्व संस्कृति के खुदाई के प्रमाण मिले हैं? मिताथल, लोहारू, तोशाम या भादरा, किस पे मिले हैं? मिताथल पे। इस संघीय प्रदेश में औसत वर्षा कितनी है? 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, 50 से 85, 45 से 55 या 30 से 50? बताओ जो हमारी औसत वर्षा है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। चंडीगढ़ का राजकीय पशु है, चंडीगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है भाई? हनुमान लंगूर, कस्तूरी मृग, लाल पांडा या इनमें से कोई नहीं? चंडीगढ़ का जो राजकीय पशु है वो हमारा क्या है? इनमें से कोई नहीं। वर्ष 1843 में किस अंग्रेज गवर्नर ने शिक्षा विस्तार के लिए योजनाएं बनाई? भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो हमारे हिस्ट्री से भी है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जिसने शिक्षा विस्तार के लिए योजना बनाई गई है? कौन था जिसने हमारी शिक्षा पे काम किया बताओ? जेम्स थॉमस। वर्तमान में हरियाणा का एडवोकेट जनरल कौन है? कौन है हमारे हरियाणा के एडवोकेट जनरल? कमेंट करो भाई इसका आंसर जल्दी से। बलदेव राज महाजन, दीपक मनचंदा, राजेश खुल्लर या राजीव भल्ला? कौन है? बलदेव राज महाजन जी।
हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? किस द्वारा की जाती है? नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नलकूप की सहायता से, फव्वारों द्वारा या वर्षा द्वारा? हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? किससे की जाती है? नलकूप की सहायता से, फव्वारों द्वारा। हरियाणा में नीलखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? किस पर दिया जाता है? अंबाला, करनाल, हिसार या कैथल? करनाल। हरियाणा में कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है? कितने लाख है? 38.27, 40.12, 45.90, 28.15। अच्छा ये बताना, आपको स्क्रीन अच्छे से स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना? कुछ ऐसा तो नहीं है जहाँ भाई आपको नज़र नहीं आ रहा हो, या छोटा है, या और मतलब आपके लिए जो हम लेटर्स थे और बड़े कर सकते थे? बताओ, हरियाणा में कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है? कितने लाख है? थर्टी 38.27। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कौन सा है? कौन सा है महेंद्रगढ़ का? नारनौल। प्रसिद्ध पहलवान उदयचंद को भारत सरकार ने किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया? किस वर्ष किया था? कमेंट करो जल्दी जल्दी। प्रसिद्ध पहलवान उदयचंद को भारत सरकार ने किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था? 1962 में। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? कौन सा है? कोयल, मोनल, और दो ऑप्शन कौन से हैं देखते हैं, काला तीतर या मोर? भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, सबके कमेंट्स आने चाहिए इस क्वेश्चन पे। कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तीतर। नेक्स्ट क्या है? महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? चूने का पत्थर, तांबा, चीनी मिट्टी या ये सभी? महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? बताओ, वही जो महेंद्रगढ़ से बच्चे हैं उनको तो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कौन सा खनिज पदार्थ है जो अधिक मात्रा में मिलता है महेंद्रगढ़ में। क्या है ये सभी? चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, तांबा, ये कहाँ मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा शब्द किस कृति में प्राप्त हुआ है? बताओ, कौन सी कृति से हरियाणा शब्द की प्राप्ति हुई है हमें? पासना हचरियू। हरियाणा हरियाणवी भाषा में लिखा प्रथम उपन्यास कौन सा था? बताओ कौन सा था? हरियाणवी भाषा में जो हमारा पहला उपन्यास लिखा गया है वो कौन सा था? झाड़ू फिरी। जिला भिवानी में स्थित किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है? जिला भिवानी में किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है? किसे है? लोहारू, चरखी दादरी, तोशाम या बादड़ा? कमेंट करो जल्दी से जल्दी। क्या है? चरखी दादरी। हरियाणा का कौन सा सेक्टर प्रसिद्ध है? कौन सा है? ऑटोमोबाइल। राज्य में सॉफ्टवेयर निर्यात का कितने प्रतिशत है? कितना है? 45, 36, 20 या 25? 45 है। अब नेक्स्ट है हमारा, ये मिलान करने हैं आपको, देखो कौन से ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से?
देखो हीरो होंडा कहाँ है? रेवाड़ी में। एस्कॉर्ट फरीदाबाद। मारुति कहाँ है? गुड़गांव। एटलस सोनीपत। मैं बता दूं आपको, मैं भी सोनीपत से हूं भाई। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीट हैं? 5। एटलस साइकिल किस जिले में बनती है? अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, किस में बनती है? सोनीपत में। हिसार जिले का दक्षिणी भाग किस जिले से लगा हुआ है? आपने मैप स्टडी किया ही होगा हरियाणा जीके का भाई, जिन्होंने तैयारी किया। बताओ हिसार जिले का दक्षिणी भाग किस जिले से लगा हुआ है? जींद से, फतेहाबाद से, भिवानी से, या इनमें से कोई नहीं? आंसर करो जल्दी। भिवानी से। हरियाणा में ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं? रोहतक, पानीपत, फरीदाबाद या गुड़गांव? हरियाणा में जो है ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं? फरीदाबाद में। निम्न में से कौन व्यक्ति कभी हरियाणा का स्पीकर नहीं रहा? इसमें से बताओ। राव वीरेंद्र सिंह, शन्नो देवी, कर्नल राम सिंह, शकुंतला भवाड़िया। कौन सी? शकुंतला भवाड़िया, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक मंडल में शामिल नहीं है? सोनीपत, जींद, पानीपत या करनाल? कौन सा नहीं है? जींद। बौद्धकाल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? बताओ। कुरु और पांचाल। जब रजिया बेगम का सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गौर रणथंबोर आक्रमण के लिए जा रहा था तो किसने गोरिल्ला पद्धति से परेशान कर उसे वापस लौटा दिया? कौन थे? मेवाती। मेवाती थे भाई। हरियाणा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? बताओ कौन कौन से राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है हरियाणा? गिने, काउंट करते हैं। स्टार्टिंग से ऊपर से चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फिर है हमारा राजस्थान, फिर है पंजाब। राज्य तो यही है ना, 5 है राज्य, है ना। बाकी दिल्ली और ये चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे। हरियाणा कितने राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? 5 राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? कौन सा कहलाता है भाई बुनकरों का शहर? ये तो सबको पता है, कपड़े वगैरह की शॉपिंग करने कहीं भी मेन जो एरिया है हमारे हरियाणा में, कौन सा है? पानीपत का। पानीपत में फैक्ट्रीज हैं। राज्य के गठन के समय कुल कितने बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन थे? कितने थे? राज्य के गठन के समय, बड़ा ही डीप क्वेश्चन है ये पर अच्छा क्वेश्चन है। कुल कितने बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन थे? कितने थे भाई? 20,000। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है? कौन सा है बताओ? शिवालिक की पहाड़ी वाला भाग, रेतीला भाग, मैदानी भाग, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदान? कौन सा भाग सबसे बड़ा है? हरियाणा में का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है? कौन सा है भाई? हमारा मैदानी भाग, क्योंकि अपर पार्ट में लोअर पार्ट में थोड़ा थोड़ा हिली रीजन है, बीच में मेन तो हमारा मैदानी रीजन ही है। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? किसमें? मैदानी में। कैथल किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक है? वही कैथल से बच्चे बताओ कौन से राजमार्ग के नजदीक है कैथल?
NH-65 के हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट किस वर्ष से संबंधित है? किससे है? 1998 से। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? ये अरे कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। यहाँ हरियाणा जीके में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पटवारी के एग्जाम में। बताओ, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध। बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, ये हरियाणा में कहाँ स्थित है? जो हमारी बिल्ट पेपर मिल है ये हरियाणा में कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। किस जिले में महिलाओं का सबसे कम अनुपात है? किस में है? पंचकुला में। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? कौन सा है? यमुनानगर। सर्वाधिक महिला अनुपात किस जिले का है? पंचकुला, अंबाला, कैथल या यमुनानगर? अंबाला का। फरीदाबाद में निम्नलिखित में से किस चीज का कारखाना स्थापित है? किसका है? उपयुक्त सभी। रबर, टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर या उपयुक्त सभी का। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। बताओ इसका क्या आंसर है? इसका कमेंट करो भाई। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का जो उपदेश दिया था वो कौन से पेड़ के नीचे दिया था? कौन से के नीचे दिया था? बरगद के पेड़ के नीचे। प्रदेश के किस प्रसिद्ध प्राचीन नगर की विस्तार से जानकारी चीनी यात्री ह्यूनसांग के विश्रांत से मिलती है? बताओ किसकी? रोहतक, थानेश्वर, अंबाला या भिवानी? जल्दी से कमेंट करो। थानेश्वर। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। जिला गुड़गांव में खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? जिला गुड़गांव में खोरी के नामक स्थान पर जो अप्रैल मई में मेला लगता है वो कौन सा लगता है? शाह चोखा खोरी मेला। वर्ष 1966 में राज्य की कुल बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी थी भाई? थ्री 43 मेगावाट। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कौन सा है? लाडनू से प्राप्त अभिलेख। हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी योजना की घोषणा की? कौन सी की थी? अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी पराया धन, पराया धन पराई बेटी या इंदिरा सहेली प्रोजेक्ट? बताओ जल्दी कमेंट करो। अपनी बेटी अपना धन। प्राचीन काल में कौन सी देव नदी 12 मासी बहती है? कौन सी बहती है? सरस्वती नदी बहती थी। हरियाणा में नई आईटी नीति किस वर्ष लागू की गई? हरियाणा में नई आईटी नीति किस वर्ष लागू की गई? 2000। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, अभी बताओ।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879, 887, 867 या 882? 879। हरियाणा के किस जिले का चावल का कटोरा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? करनाल को भाई। इसमें से हम मिलान कर लो। हरियाणा का जिला प्रमुख, हरियाणा के राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य कितने? ये सूची दे रखी है। क्या आंसर है इसका? ये देखो, इसका आंसर सी है, आप मैच कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा नामकरण से संबंधित मेला सरवान शिलालेख किस विक्रमी संवत का है? बताओ आंसर तो। थर्टीन 85। हरियाणा का प्रथम गवर्नर राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। इनका तो पता ही होगा। कार्तिक की अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली मनाया जाता है भाई। कार्तिक की अमावस्या को बचपन में हमने हिंदी में बहुत सारे चैप्टर्स भी पढ़े हैं जिसमें हमें ये सब चीजें बताई जाती हैं। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म स्थान कौन सा है? जल्दी बताओ भाई। महाराजा जो हर्षवर्धन थे उनका जन्म स्थान कौन सा है? थानेसर। ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करता था? ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करता था? किसके दरबार में करता था? अलाउद्दीन खिलजी के। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताओ, वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस जिले में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? फरीदाबाद में। कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? किसको है? शिव को। महादेव आ गया वर्ड, इससे समझ ही जाना चाहिए। हरियाणा में मोतीलाल खेलकूद स्कूल कहाँ स्थित है? ये तो बताओ भाई, कहाँ स्थित है? ये सबको पता है इसका तो। कहाँ है? राई सोनीपत में। सोनीपत में राई में है मोतीलाल नेहरू स्कूल। ठीक है। वर्ष 2001-11 के मध्य हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? किसकी थी? जनसंख्या वृद्धि दर जो थी सबसे कम किसकी थी? झज्जर की। हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जटियायात क्षेत्र कहा जाता है? भट्टियाना। सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा जी हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? झज्जर, कैथल, हिसार या जींद? बताओ। झज्जर, कैथल, हिसार या जींद कहाँ के थे? झज्जर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य है? हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य है? ये भी पता होना चाहिए भाई, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इक्कीसवां। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का सेकेंड वार कब हुआ था? फिफ्टीन 1556 में। हरियाणा का प्रसिद्ध एवं पुराना शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर दो भाई जल्दी। गुड़गांव में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध बताओ जल्दी से, कब लड़ा गया था? 1761 में। गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए?
बताओ गांधी जी जो हैं वो पलवल में कब गिरफ्तार हुए? 5 जनवरी 1919 में, 8 मई 1920 में, 8 अप्रैल 1919 में या 17 अप्रैल 1921 में? कब गिरफ्तार हुए थे गांधी जी? जल्दी आंसर दो आप, इसका कमेंट करो। तब तक बीच में पानी भी पी लेते हैं। गर्मी बहुत हो गई है, पानी पीते रहना चाहिए, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी हमारी और बीमारियों से दूर रहेंगे। पता होगा ना आपको इस चीज का। क्या क्वेश्चन था हमारा? गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए? और ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमें इसके? 5 जनवरी 1919, 8 मई 1920, 8 अप्रैल 1919 या 17 अप्रैल 1921? बताओ। 8 अप्रैल 1919 में। मारकंडा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मारकंडा क्या है? क्या है मारकंडा? हरियाणा की नदी है, पहाड़ है, कृषि है या झील है? बताओ भाई, जल्दी बताओ, सबको पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हरियाणा की नदी है मारकंडा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रशासनिक रूप से हरियाणा 4 डिवीजन में विभाजित है, इनमें से कौन सा डिवीजन नहीं है? इनमें से कौन सा डिवीजन नहीं है ये बताना है। अंबाला, रोहतक, गुड़गांव या पानीपत? कौन सा नहीं है? पानीपत जो है वो हमारा डिवीजन नहीं है भाई, अंबाला, रोहतक और गुड़गांव है बस, ठीक है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ में माना जाता है? भगवान जो विष्णु का है उनका स्थायी निवास किस तीर्थ में माना जाता है? प्राची तीर्थ, सनहित तीर्थ, कुबेर तीर्थ, पेहोवा तीर्थ? आंसर करो। सनहित तीर्थ। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? सबको पता है भाई, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार या अंबाला? बताओ जल्दी आंसर दो। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद है हमारा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1991 और 2001 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा की कितने प्रतिशत रही थी? बताओ। 1991 और 2001 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा की कितने प्रतिशत रही थी? 25.5, 20.06, 27.06 या 28.43? कमेंट करो, जल्दी जल्दी बताओ। कितनी रही थी? इसका आंसर है आपका 28.43। क्या आंसर है इसका? 28.43। एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन क्या दिए हैं हमारे? अंबाला, भिवानी, हिसार और रोहतक। कमेंट करो, जल्दी जल्दी बताओ। कहाँ है? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हरियाणा किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? सोनीपत में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में या महेंद्रगढ़ में? किस में होती है? महेंद्रगढ़ में होती है भाई, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर के आप देख रहे हैं, ये म्यूजिक टीचर की स्क्रीनिंग में ये हरियाणा पटवारी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो हमारे मेन एग्जाम रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें क्या रहता है हमारा, अगर
70%, 70 to 80% हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो अच्छे से इनको देख लो, तैयारी कर लो, ये जरूर आपके एग्जाम्स में आएंगे, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके एग्जाम्स में। क्या क्वेश्चन था हमारा, किस पे थे? गठन के समय हरियाणा की, ये इसी क्वेश्चन पे थे ना हम? हाँ, गठन के समय हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? आंसर करो। ऑप्शंस आपको दिख ही रहे होंगे या स्क्रीन और बड़ी करूं? गठन के समय हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन देखो और जल्दी कमेंट करो। आप तो कमेंट कर नहीं रहे, तो मैं ही टिक लगा देती हूँ, ठीक है? आप देख लेना कितनी थी। किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है, दोबारा घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? किस में रहता है? अत्यंत हल्की मिट्टी में। चार ऑप्शन क्या है हमारे? हल्की मिट्टी, अत्यंत हल्की मिट्टी, मध्यम या सामान्य भारी मिट्टी। हमारे ऑप्शन बहुत ही कॉमन मिलते जुलते मिलेंगे, ठीक है? बहुत सोच समझ के आंसर करना है। अत्यंत हल्की मिट्टी। हरियाणा में असीगढ़ किला कहाँ स्थित है? हरियाणा में जो असीगढ़ किला है वो कहाँ स्थित है? बरवाला में, नारनौंद में, हांसी कस्बा और अग्रोहा। कमेंट करो जल्दी से, कहाँ है हरियाणा में जो असीगढ़ का किला है? बताया नहीं भैया आप में से किसी ने, कहाँ है? हांसी कस्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडीपुरी की समाधि है कहाँ स्थित है? एक हमारा बहुत प्राचीन शिव मंदिर है जहां बाबा ठंडीपुरी की समाधि है, वो कहाँ स्थित है? शिव मंदिर किलोई, पुंडरिक तीर्थ, पुंडरिक तीर्थ पे, या रूडमल मंदिर, या चिट्टा मंदिर, कहाँ है बताओ? इसका आंसर है पुंडरिक तीर्थ में। कौन सा जिला लवणता से ग्रस्त है? कौन सा जिला है जो लवणता से ग्रस्त है? पूर्वी हिसार, उत्तर पूर्वी भिवानी, पश्चिमी रोहतक, या ये सभी? कौन सा है? ये सभी हैं, ये सभी हैं जो लवणता से शिकार हैं, ठीक है? एक औरत के पहनावे को संयुक्त रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? तिल, वेशभूषा, परिधान, सूट। बताओ। हमारे हरियाणा में जैसे लेडीज जो पहनती हैं उसको क्या बोला जाता है? क्या पहनती हैं मेनली? क्या बोलते हैं घर पे? तिल, वेशभूषा, परिधान, या सूट? सूट बोलते हैं ना? बताओ भाई, गलत बोल रही हूँ मैं, सही बोल रही हूँ? तिल बोलते हैं नालायकों। बिछुए नाम आभूषण स्त्रियों किस अंग में पहनती हैं? बिछुआ किस अंग में पहनती हैं? हाथ, पैर के पंजे में, कमर पे, या नाक पे? जो मैरिड लेडीज होती हैं वो पहनती हैं बिछुआ, आपको पता होना चाहिए। किस में पहनती हैं? हाथ में, कमर में, पैर के पंजे में, या नाक में? बताओ जल्दी। पैर के पंजे में पहना जाता है जो बिछुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? टेक्सटाइल मिल व जिंदल पाइप फैक्ट्री किस जिले में है? किस में है? ऑप्शन देखो जल्दी। हिसार में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, या सोनीपत में? किस में है? कमेंट करो जल्दी से। मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट कर दिया करो, तभी आपको क्वेश्चन करने में मजे आएंगे। हिसार में। हरियाणा की पुरानी नहर कौन सी है? भिवानी नहर, पूर्वी यमुना नहर, जवाहरलाल नहर, या पश्चिमी यमुना नहर? कौन सी है?
कमेंट करो भाई, आपके कमेंट नहीं आ रहे ना, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। हरियाणा की पुरानी नहर कौन सी है? जो हमारी है पश्चिमी यमुना नहर है, वो सबसे पुरानी नहर है। चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? धूसर तीतर, काला तीतर, आर्कत पिजन, या इनमें से कोई नहीं? चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? जवाब दो जल्दी से। इसका आंसर है हमारा धूसर तीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चंडीगढ़ नगर का प्लान अल्बर्ट मेयर द्वारा किस वर्ष तैयार किया गया? ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, मैंने खुद ये क्वेश्चन देखा है। जो चंडीगढ़ नगर का प्लान था वो अल्बर्ट किसने तैयार किया? ये क्वेश्चन भी आता है, और ये है किस वर्ष तैयार किया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑप्शन क्या है हमारे? 1946, 1947, 1949 या 1952? इसमें 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताओ, तीज नृत्य, लूर नृत्य, उमरू नृत्य या मंजीरा नृत्य? आप ये चीज याद रखिए, जो हमारे कल्चर पे क्वेश्चन है वो बहुत रहते हैं। तीज का नृत्य आपने देखा होगा, घरों में जो हमारी माँ होती हैं, जितनी भी लेडीज होती हैं, वो क्या करती हैं, तीज पे झूला झूलती हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और नृत्य करती हैं। इस तरीके से हमारे त्योहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया? हमारे चार ऑप्शन क्या हैं? धर्म के प्रश्न पर, जाति के प्रश्न पर, आर्थिक प्रश्न पर या भाषा के प्रश्न पर? बताओ किस पे जो था हमारा विरोध खड़ा हुआ था? ये हम सभी जानते हैं, हमने तैयारी भी आपने हरियाणा जी के पूरी पढ़ी भी होगी। भाषा के प्रश्न पर, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई देवी रूपक योजना किससे संबंधित है? बताओ, अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी में सरकार द्वारा 5100 रुपये का कन्यादान करवाना, लड़की के जन्म पर फिक्स डिपॉजिट योजना, पहली अथवा दूसरी संतान लड़कियां की होने पर परिवार नियोजन करवाना, और लड़कियों के लिए बीए स्तर तक की शिक्षा मुफ्त कराना। बताओ किसके लिए है? जो हमारा ये किसके लिए है? पहली अथवा दूसरी संतान लड़कियां ही होने पर परिवार नियोजन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंडीगढ़ की जनसंख्या कितनी है? कितनी है चंडीगढ़ की जनसंख्या हमारी? क्या ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन देखो, चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। 10,54,686। केंद्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस वर्ष स्थापित किया गया? किस वर्ष किया गया था? चार ऑप्शन क्या है हमारे? 1940, 1945, 1921 और 1923। क्या है इसमें से हमारा? 1923 है जो हमारे केंद्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट था। किस वर्ष स्थापित किया गया? वो 1923 में। नित्यवाही नदी कौन सी है? नित्यवाही नदी कौन सी है हमारी? यमुना नदी, साहिबी, घग्गर या मारकंडा? जल्दी से कमेंट करो भाई, ये आंसर, इसका आंसर बहुत इजी है। कमेंट करके बताओ। जो नित्यवाही नदी है ये बार बार में क्वेश्चन में भी पूछी गई है। क्या आंसर है इसका? यमुना नदी। यमुना नदी जो हमारी है वो रेगुलर बहती है ना। नित्यवाही का मतलब क्या है? जो हमेशा बहती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंबाला मंडल में शामिल नहीं है? कौन सा जिला ऐसा है इनमें से जो अंबाला मंडल में शामिल नहीं है? ऑप्शन क्या है हमारे? कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और जींद। क्या आंसर है इसका? ये आपका क्वेश्चन जेई के पेपर में आया हुआ है। आंसर बताओ भाई, इसका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो अंबाला मंडल में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? जींद। हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। उत्तर पूर्वी भाग में। क्यों होती है? वहां पे पहाड़ियां होती हैं, बादल आते हैं, पहाड़ियों से टकराते हैं और वर्षा हो जाती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? जो हमारा HBSC बोर्ड है, HBSC जो हम एग्ज़ाम देते हैं, HBSC बोर्ड है, उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन क्या क्या है? 1947, 1969 और
1966 या 1970, क्या ऑप्शन है इसका, बताओ जल्दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी, जो हमारा ऑप्शन है वो नीचे बी ऑप्शन है हमारा, ठीक है, 1969 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 11 जनवरी 1957 को, 21 मार्च 1960 को, 1 नवंबर 1966 को, या 27 मई 1970 को? हाँ भाई, जो कुरुक्षेत्र से बच्चे हैं हमारे, बताओ जल्दी, आपको तो पता ही होना चाहिए। जो हमारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना हमारी हुई थी 11 जनवरी 1957 को। हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है। ये बच्चे देखो इतने फनी फनी कमेंट करते हैं भाई, क्लास में हंसी आती है मुझे। क्लास के बाद बातें किया करो ये सब। हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है, कहाँ है? रोहतक, सिरसा, भिवानी या हिसार? कौन सा केंद्र है? जल्दी से आंसर दो। रोहतक। हरियाणा के गठन के समय राज्य में कितने जिले थे? कितने थे भाई? 7 जिले थे उस टाइम पे। मुगल सम्राट अकबर के समय हेमचंद्र हेमू कहाँ का शासक था? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी हिस्ट्री में पढ़ाया गया है। मुझे जल्दी बताओ, जो हेमू थे हमारे वो कहाँ के शासक थे? भिवानी, कुरुक्षेत्र, पानीपत या रेवाड़ी? कहाँ के थे? कहाँ के थे? रेवाड़ी के। आंग्ला मराठा युद्ध जो हुआ था, एंग्लो मराठा वार 1803 में, कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरधना की बेगम समरू को कौन सा क्षेत्र दिए थे? कौन से दिए थे? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं ये? कुंजपुरा व जींद के कुछ गांव, थानेसर व लाडवा के कुछ गांव, करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव, और नेक्स्ट ऑप्शन है शामगढ़ व अग्रोहा के कुछ गांव। कौन से दिए थे? इसका आंसर है आपका करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव, जो उन्होंने थे एंग्लो मराठा वार में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में, जो कंपनी की सरधना की बेगम जो थी, बेगम समरू को दे दिए थे, ठीक है। जिला फतेहाबाद में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? रतिया उपमंडल, टोहाना उपमंडल, हासी उपमंडल या सिवानी उपमंडल? कहाँ स्थित है? जिला फतेहाबाद में लकड़ी का विकल्प तैयार करवाने कहाँ से है ये बताओ जल्दी। टोहाना में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए। भिवानी है, रेवाड़ी है, जींद है या झज्जर है? क्षेत्रफल के अनुसार जो है हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मैप स्टडी किया ही होगा आपने। जींद है ना भाई? जींद है हमारे हरियाणा का? नहीं, जींद क्यों है, भिवानी है। क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा जिला है वो हमारा भिवानी है, ठीक है। ये बच्चे गलत कमेंट कर देते हैं भाई, पेपर में कैसे मार्क्स लाओगे आप? गलत गाइड करोगे तो, ठीक है। हो गया आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन्हें कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसमें से मैं आपको शॉर्ट ही देती हूँ, 70% क्वेश्चन इसमें से कवर होने वाले हैं हरियाणा जीके के, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं एग्जाम्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम के आपकी ये PDF डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा पुलिस वाला के नाम से, वहाँ भी आप ज्वाइन करो, ठीक है। आपको हर PDF, हर क्लास की PDF वहाँ डाल दी जाती है, आपको मिलेगी। चलो बाय बाय।